अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी हमने एक्ट्स आज तक पढ़े हैं तो उनमें से हम आगे और भी कुछ एक्ट्स हैं 1947 तक हमें पढ़ना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हमें पढ़ना है। तो हमने 1773 से लेके 1947 तक पढ़ना है। तो इसके आगे जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, तो उसके आगे जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग टू एक्ट ऑफ 1853। क्या? एक्ट ऑफ 1853। ठीक है भाई, जो एक्ट ऑफ 1853 है ये क्या है? ये सबसे लास्ट चार्टर्स एक्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि जो 1853 एक्ट जो है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, कि इट इज द लास्ट चार्टर्स एक्ट। चार्टर, ठीक है, लास्ट चार्टर्स एक्ट बिटवीन, याद रखना, बिटवीन क्या? जब से हमने बनाए हैं तब से लेके 1853 तक, यानी 1793 से लेके 1793 से लेके यही वर्ड, यही डेट है 1853। क्या है कि ये एक्ट 1853 एक्ट जो है, ये चार्टर एक्ट है। ये सारे चार्टर्स एक्ट में से सबसे लास्ट एक्ट, चार्टर एक्ट जो था, वो यही एक्ट है जो हमने 1793 से लेके जितने भी चार्टर्स एक्ट हमने बनाए 1853 तक, वो सब में से लास्ट जो है, वो लास्ट क्या है? यही 1853 है। ओके, अब इस 1853 में, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस इंपॉर्टेंट, कभी आता है क्वेश्चन। अब इस एक्ट में क्या हुआ? इट टुक ए बिग स्टेप, बहुत ही बड़ा स्टेप इसमें उठाया गया था। बिग स्टेप, इट टुक ए बिग स्टेप। बिग स्टेप क्या था? बिग स्टेप ये है कि लेजिस्लेचर जो है इसको सेपरेट किया गया। याद रखना, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम, लेजिस्लेचर को सेपरेट किया गया था। मैं यहां पूरा सेंटेंस लिख रहा हूं, लेजिस्लेचर वाज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई, लेजिस्लेचर जो है इसको सेपरेट किया गया था फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, जिसको मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, सेपरेशन ऑफ पावर। तो उस वक्त भी ये चीजें चल रही थी। ओके, तो सेपरेशन हो गया था किसको? लेजिस्लेचर से। किससे? एग्जीक्यूटिव से। अब लेजिस्लेचर अलग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है। ठीक है, ओके। और क्या हुआ? इसने क्रिएट की एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, created separate legislative council। ठीक है भाई, एक अलग सी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी इसके अंडर। किसके अंडर? एक्ट ऑफ 1853। जिस काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? इस काउंसिल में 12 मेंबर होंगे। याद रखना, कितने? 12 मेंबर होंगे। अब ये 12 कौन है ये पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनके नाम बोलो, लेकिन ये किस से आते थे? 12 मेंबर जो हैं ये कहां से आते थे? ये इंडिया के लिए थे। तो सबसे पहले और एक पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, उसके बाद हम 12 मेंबर के बारे में बात करेंगे। जो 12 मेंबर्स थे, चलो पहले ही बोलते हैं, इसमें 12 मेंबर थे। तो जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है, सबसे पहले पॉइंट, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो इनलार्ज हो गया था। फॉरवर्ड, याद रखना 12 मेंबर थे। पहले मैं बात करूंगा जो काउंसिल है, याद रखना क्या है? काउंसिल ऑफ व्हाट? काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है वाज इनलार्ज्ड। किस मकसद के लिए बड़ा किया गया था? किस मकसद के लिए बड़ा हो गया था? काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है इसको इनलार्ज किया गया था फॉर व्हाट? इट वाज इनलार्ज फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। इनलार्ज्ड फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस। याद रखना, लेजिस्लेचर पर्पस के लिए इसको हमने क्या किया? इसको हमने इनलार्ज किया। ठीक है भाई, इस एक्ट के अंडर इसको क्या हुआ? इनलार्ज किया गया था। ठीक है, बाय एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स। टोटल कितने हुए? 6। 6 को हमने ऐड किया, बन गए 12। अब मैं आपको बोलूंगा ये 12 कौन से है। तो सबसे पहले अगर ये 12 मेंबर थे टोटल, मैं यहां पर देखता हूं, टोटल जो है
वो है 12, ठीक है। टोटल कितने हैं? 12 है। अब मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन है। सबसे पहला मेंबर जो एक है वो है गवर्नर जनरल। खुद याद रखना, जो सबसे पहला मेंबर है वो कौन है? गवर्नर जनरल। याद रखना, गवर्नर जनरल पहला एक मेंबर है। अब ये हो गया एक। टोटल कितने हैं? 12, 12 इज टोटल। ओके, पहला मेंबर कौन है? गवर्नर जनरल। उसके बाद है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, ये कितने हैं? ये भी यही एक, ये भी यही एक। कितने हो गए? 2। अभी 10 बकाया है। अच्छा जी, जब ये हो गई खत्म, 4 मेंबर जो पहले ही मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जो गवर्नर जनरल था उसको कास्टिंग वोट था, जब 2:2 होता था। तो 2:2 का क्या मतलब है? 4। तो 4 मेंबर होते थे। तो काउंसिल जो है, काउंसिल में कितने थे? 4 मेंबर थे। कितने हो गए? 4, 2 कितने हो गए? 6। 6 ऑलरेडी थे, लेकिन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल को हमने इनलार्ज किया फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज बाय एडिंग 6 मेंबर्स। 6 ऑलरेडी थे, 6 को फिर आपने ऐड किया, वो हो गई 12। 12 है टोटल, वही 12 मैंने यहां पर लिखा। 6 पहले ही थे, 6 को आपने फिर से ऐड किया, तो 6 और हो गए 12। अभी 12 कौन है? 12 है टोटल। एक है गवर्नर जनरल, एक है कमांडर इन चीफ, 4 हैं जो ऑलरेडी काउंसिल में थे। अब इसको भी इसी में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, 1853 के अंदर। ओके, अब ठीक है, 4 मेंबर जो हैं वो क्या है? वो काउंसिल के हैं, वो मैंने आपको बताया। और 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं। क्या है? 6 क्या है? 6 हैं लेजिस्लेटिव। 6 जो हैं वो हैं लेजिस्लेटिव मेंबर्स। तो 6 + 6 कितने हो गए? 12। यही वो 12 मेंबर्स हैं। लेकिन इन 6 में से 2 क्या हैं? याद रखना, इन 6 में से 2 क्या हैं और इन 6 में से 4 क्या है? 4 + 2 हो गए 6। इन 6 में से जो 2 हैं वो कौन है? दे आर इंग्लिश जजेस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। यहां मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश जज ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, यानी इंग्लिश जजेस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। ओके, और ये 4 कौन है? शाबाश, क्या आप मुझे बोलेंगे 4 कौन है? शाबाश। जो 4 हैं, दे आर द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। क्या? ऑफिशियल्स appointed by the local government। 2 इंग्लिश जजेस सुप्रीम कोर्ट, कहां? कलकत्ता के। और 4 जो ऑफिशियल्स हैं अपॉइंट बाय द लोकल गवर्नमेंट। जो ये 4 हैं जिसको अपॉइंट किया है लोकल गवर्नमेंट ने, इसका क्या मतलब है? ये 4 कौन है? इट इज मुंबई, इट इज मद्रास, ठीक है, इट इज आगरा, इट इज बंगाल। तो ये 4 है, 1 2 3 एंड 4। यही 4, इन्हीं 4 से 4 मेंबर उड़ गए, तो बन गए ये 4। 2 तो ऑलरेडी इंग्लिश जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता के, हो गए 6। ये 6 मैंने आपको पहले ही बोला है, तो 6 + 6 हो गए 12। ये टोटल हमारे 12 मेंबर हैं। तो इससे क्या हुआ? जो ही ये 4 मेंबर्स इंडिया से उठे हैं, तो इससे क्या हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पहली बार इंट्रोड्यूस होगी। तो जो ये 4 मेंबर, आप इन 4 को, ये वाले 4 जो हैं, इस 4 से क्या हुआ कि लोकल representation was introduced for the first time। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकलों को इसमें जगह दी गई थी। तो 4 कहां से उठे? ये 4 इन 4 प्लेसेस से उठाए। किस एक्ट के अंडर? इस एक्ट के अंडर। ओके, अब इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा इस एक्ट के अंडर भी बहुत सारी चीज़ें और हुई हैं, वो हम जानेंगे और वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो भी हम अभी देख लेते हैं। ओके,
अब इसके अलावा क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ये एक्ट है, कौन सा एक्ट, एक्ट ऑफ 1853, इसने क्या किया, एक्ट रिड्यूस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, एक्ट ने क्या किया, इसने स्ट्रेंथ को कम किया। क्या स्ट्रेंथ, मेंबर की स्ट्रेंथ इसने कम किया। स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम की। तो ओरिजिनली कितना था, फ्रॉम 24 टू 18, पहले 24 मेंबर थे इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, अब इसमें कम हो गए तो 18 हो गया। तो अब किस एक्ट के अंडर हुआ, 1853 के अंडर ये चीजें हो गई। ठीक है। सेकंड, और एक पॉइंट क्या है इसके अलावा, इट डिप्राइव्ड, इसने महरूम किया। क्या, इसने महरूम किया, इसने डिप्राइव किया, महरूम किया। क्या महरूम किया, कोई चीज तो इसने की ना, क्या की, ठीक है। तो इट डिप्राइव्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑल पैट्रनेज, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑल पैट्रोनेज, जो भी एजाज, जो भी इनको मिलता था वो सारा अब छीन लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने किन से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। और क्या किया, एंड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओपन, क्या, एंड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओपन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, जो कंपटीशन है, क्या, कंपटीशन, आईएएस केस जो आप आज दे रहे हो, जो उनका अपना सिविल सर्विस था वो ओपन हो गया। अब सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं बन सकते, बल्कि इट वाज थ्रोन ओपन टू ऑल। ठीक है, तो ये वाला एक्ट वो है जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओपन किए गए थे हर किसी के लिए। हाँ, कंपटीशन जो था, ओपन कंपटीशन। अब ठीक है भाई, अब इस ओपन कंपटीशन में क्या हुआ, जब ये ओपन हुआ तो इस ओपन कंपटीशन को वहाँ पर जो इसको पास किया था, हाँ, तो किसने, प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसका नाम क्या था, उसका नाम था विलियम पिट। ठीक है, विलियम पिट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, जिसने इसको सपोर्ट किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हम डिप्राइव करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं, जो ओपन कंपटीशन है, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, कंपटीशन को हम ओपन करेंगे, हर कोई इसमें एलिजिबल है, हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या था, उस कमेटी का नाम था मैकावले कमेटी। क्या है, मैकावले कमेटी। और ये मैकावले कमेटी जो है ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1854 में। कब, 1854 इज द ईयर जब मैकावले कमेटी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई गई थी। और किसने पास की, विलियम पिट ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। क्या, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वहां पर इंग्लैंड में। ठीक है, अब 1853 के बाद क्या हुआ, मैंने कहा अभी कि ये लास्ट एक्ट था, लास्ट एक्ट, चार्टर्स एक्ट। हाँ, चार्टर्स एक्ट। तो इसका मतलब ये है उसके बाद एंड ऑफ कंपनी होगी। क्या, एंड ऑफ कंपनी रूल। क्या हो गया, कंपनी रूल जो है वो अब खत्म हो गई। हाँ, यहां तक 1853 तक कंपनी रूल कर रही थी, तो 1853 तक अब कंपनी खत्म होगी। अब स्टार्ट क्या हुआ, अब जो स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ द क्राउन रूल। क्या, द क्राउन रूल। अब क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, कहां से, याद रखना, 1858 से लेके 1947 तक अब क्राउन रूल रहा। जब 1600 से आए थे, 1600 से पहले कंपनी आ रही थी, तो 1853 तक कंपनी का ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन अब कंपनी का रूल खत्म हो गया क्योंकि वो लास्ट चार्टर्स एक्ट था। अब स्टार्ट क्या हुआ, अब स्टार्ट हो गए क्राउन रूल, जो 1858 से लेके 1947 तक चला। ठीक है, फिर 1947 में इंडिपेंडेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस क्राउन रूल में क्या हुआ, जो सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें 1 फरवरी को, 1 फरवरी 1858, 1 फरवरी को 1898 क्या हुआ, लॉर्ड
पाल्मरस्टोन, क्या था नाम उसका? लॉर्ड पाल्मरस्टोन। ये कौन थे? ये वहां की प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पर। 1858 की बात मैं कर रहा हूं। 1 फरवरी को 1898 में लॉर्ड पाल्मरस्टोन ने क्या किया? इसने एक इंट्रोड्यूस बिल की। क्या की? इंट्रोड्यूस, इसने एक बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जो ये बिल इंट्रोड्यूस की गई थी ये किन के रिलेटेड थी? ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस इसलिए की गई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दैट शुड बी टोटली अबॉलिश्ड। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शुड बी अबॉलिश्ड। इसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे? अबॉलिश करेंगे। ठीक है, ये किसने किया था? लॉर्ड पाल्मरस्टोन ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे। उसने पार्लियामेंट में बिल को इंट्रोड्यूस किया, पास नहीं किया, इंट्रोड्यूस किया। हाँ, क्या? इलेक्शन कमीशन, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम क्या करेंगे? अबॉलिश करेंगे। ठीक है भाई। जो ही ये बिल इंट्रोड्यूस की, इट वाज अपोज्ड। बिल जो है, बिल वाज अपोज्ड बाय होम? बिल वाज अपोज्ड बाय J.S. मिल। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड आस्क द रीजंस, वी शुड आस्क रीजंस टू होम फ्रॉम EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले हमें रीजन ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए कि हम इसको क्यों अबॉलिश कर रहे हैं। उसके बाद जो ये बिल है, बिल जो है, बिल वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। फिर से इंट्रोड्यूस होगी बट विथ मॉडिफाइड फॉर्म, बट विद मॉडिफाइड फॉर्म में इसको फिर से बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द कंप्लीट एबॉलिशन ऑफ EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, लेकिन पहले बिल इसने इंट्रोड्यूस की थी, J.S. मिल ने अपोजिट की। J.S. मिल ने क्यों अपोजिशन की? क्योंकि J.S. मिल क्या कह रहा था? J.S. मिल बोल रहा था कि वी शुड नो द रीजंस। फिर से बिल पास हो गई, इंट्रोड्यूस की थी पार्लियामेंट में, लेकिन इन्हें मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये किसने किए? दो बंधुओं ने किए थे। एक का नाम था, याद रखना, एक का नाम था डर्बी, DERBY, डर्बी। एंड जो सेकेंड बंदा था उसका नाम था डिसरायली। इन दो बंदों ने क्या किया? इनको पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पास होगी 1858 में। क्या? 1858 में ही ये पास हुई, इसी साल में ये पास होगी। ओके, तो 1858 के बाद कुछ और चेंज हो गई, तो हमारा एक्ट आया जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ 1858। ओके, तो यहां से हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब चार्टर था, चार्टर खत्म हो गया, अब 1858 आया। इस 1858 को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो यहां से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है भाई, चार्टर एक्ट खत्म 1853 में। उसके बाद और भी बहुत सारी चेंज हो गई हमारे हिंदुस्तान में। तो फाइनली क्या आया? गवर्नमेंट, ये कंपनी रूल खत्म हो गई, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। तो पहला एक्ट जो बना उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये गवर्नमेंट के लिए ही, यानी इंडिया के लिए ही था ये गवर्नमेंट एक्ट। हाँ, इसलिए हम उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों आया था, अगर मैं पीछे जाऊं, यानी पिटीज इंडिया एक्ट जो है, पिटीज एक्ट जो है, पिटीज एक्ट, ये पिटीज एक्ट जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो पिटीज एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज डबल गवर्नमेंट। क्या था? डबल गवर्नमेंट। अब जो ही हम 1858 की बात कर रहे हैं, ये फेल हो गई। डबल गवर्नमेंट जो है, डबल गवर्नमेंट फेल्ड। ये किसका ऑब्जेक्टिव था? पिटीज का था। मैं हिस्ट्री जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं। पिटीज एक्ट जो है उसका ये ऑब्जेक्टिव था कि डबल गवर्नमेंट, लेकिन वो फेल हो गई। ठीक है, एक तो वो है। दूसरा, अब ये फेल हो गई, जो BOC है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, याद रखना, जो BOC है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ये फेल हो गया। क्या हो गया? फेल टू कंट्रोल कंप्लीटली।
यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो एस्टेब्लिश किया गया था कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये फेल हो गया कंप्लीटली। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एक्ट है 1858 ये क्यों वजूद में आ गया? क्योंकि डबल गवर्नमेंट फेल हो गई, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स फेल हो गई कंट्रोल करने के लिए कंप्लीटली। और 1857 जो रिवोल्ट हुआ 1857, हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट ने क्या किया, वो एक डेथ ब्लो था, डेथ ब्लो फॉर कंपनी। वो डेथ ब्लो था किसके लिए? कंपनी के लिए। याद रखना, इट वॉज अ डेथ ब्लो फॉर द कंपनी, जो 1857 जो हमें यहां रिवोल्ट हो गया, ठीक है। दस द एक्ट ऑफ 1858, दस द एक्ट ऑफ 1858 केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है भाई, इससे क्या हुआ? पहली बात, इसकी वजह से और फाइनली इसकी वजह से ये एक्ट वजूद में आया जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके भाई, अब इसके अलावा क्या है, इस एक्ट में क्या हुआ, अब हम इसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री थी, ये क्यों वजूद में आया, अब हम इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इस एक्ट में क्या हुआ। सबसे पहला पॉइंट जो है, जो हम नोट डाउन करेंगे, वो क्या है कि एक्ट ने ट्रांसफर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। क्या? एक्ट ट्रांसफर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। क्या हुआ? गवर्नमेंट इंडिया जो है वो ट्रांसफर हो गई, कहां से लेके? कंपनी से लेके। कहां? पहले कंपनी कर रही थी, अब कौन कर रहा है? अब ब्रिटिश क्राउन खुद कर रहा है। तो इसी एक्ट ने सबसे पहला काम यही किया, ठीक है। अब दूसरा, इंडिया जो है हिंदुस्तान जो है, इंडिया इज गवर्नड, इंडिया अब चल रहा है, इंडिया को गवर्न किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया जो है, इट इज गवर्न अंडर द नेम ऑफ मैजेस्टी, गवर्न अंडर द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, ठीक है। अब डायरेक्टली उनके कंट्रोल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में डायरेक्टली ये है, ठीक है भाई। ये इसी एक्ट में हुआ है। अब इसके अलावा क्या है, जो दोनों बोथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वेयर एबॉलिश्ड। लेकिन थोड़ा सा मैं और कुछ पीछे थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये भी लिख सकते हो, बोथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, दे बोथ द टू वेयर एबॉलिश्ड अंडर दिस एक्ट 1858। अब वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं रहा है, दोनों अब खत्म हो गए, ठीक है। बोथ वेयर एबॉलिश्ड। और पावर जो इनको दिया गया था, इसको फॉर एग्जांपल एक्स पावर, इसको फॉर एग्जांपल वाई पावर, ये एक्स प्लस वाई पावर जो है ये अब किसको मिला? अगर ये दोनों काम कर रहे थे, अब ये काम किसको मिल रहा है? ये पावर जो है ये ट्रांसफर हो गया। कहाँ हो गया ट्रांसफर टू होम? टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब यहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया। ये सेक्रेटरी स्टेट कहां, किस एक्ट में आ रहा है? 1858। कब आया? जब बीओसी एंड सीओडी क्या एबॉलिश हो गया। उसके बाद इन दोनों का पावर ट्रांसफर किसको मिला? पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर मिला। इस बात को खास ख्याल रखना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस एक्ट के अंडर आया था, ओके, याद रखना। अब इसके अलावा क्या है, जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इसको असिस्ट करेगा एक काउंसिल। याद रखना, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या हो जाएगा, इसको हम असिस्ट किया करेगा कौन? असिस्टेड बाय काउंसिल। अगर इसको असिस्ट काउंसिल करेगा तो कितने मेंबर का काउंसिल था वो?
वो 15 मेंबर्स का काउंसिल है जो इसको असिस्ट करेगा जब इनको ख़त्म किया गया। इनको ख़त्म किया, ये इमर्ज में आ गया, लेकिन इस इमरजेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इसको असिस्ट करेगी एक काउंसिल। उस काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? उस काउंसिल में 15 मेंबर होंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, लेकिन अब मैं इन मेंबर की बात करूँगा। मैंने कहा था अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में पीछे थोड़ा सा जाऊंगा और एक चीज़ इनसे हेल्प मैं ले लूंगा। वो क्या है और किस वाले से मैं हेल्प ले लूंगा वो भी आपको बोलूंगा। जो ये 15 मेंबर्स हैं जो काउंसिल में होंगे, जो असिस्ट करेंगे सेक्रेटरीट को, 15 मेंबर्स, कितने? 15 मेंबर्स जो हैं जो काउंसिल में होंगे, जो असिस्ट करेंगे। किसको करेंगे? असिस्ट टू सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। इनमें से क्या हो जाएगा कि जो 15 मेंबर जो हैं, 15 में से जो 8 मेंबर जो हैं, 8 वहां कितने रह गए? 7। 8 जो हैं इनको क्या हो जाएगा? इन 8 मेंबर को अपॉइंट करेगा कौन? क्राउन। याद रखना, अपॉइंटेड बाय क्राउन। आप इनको क्राउन डायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा। अब जो वो वाले 7 जो हैं उनको क्या हो जाएगा? जो वो 7 हैं, मैंने ये भी बोला था कि मैं पीछे थोड़ा सा जाऊंगा, इनको क्या हो जाएगा? इनको इलेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इलेक्टेड बाय COD। ठीक है, COD, यानी इनको इन 7 को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो इनको इलेक्ट किया करेंगे। किनको इलेक्ट करेंगे? इन 7 मेंबर्स को। तो उसी में क्या करते हैं हम, जब इन लोगों ने, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इनको 7 को इलेक्ट किया, तो इसी के साथ साथ ही ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खुद फिनिश होगी। जो मैंने आपको अभी बोला था कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, इनसे हेल्प लूंगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको इलेक्ट किया, उसके बाद जब 7 मेंबर इलेक्ट हो गए, ये खत्म हो गया ऑटोमेटिकली फिर खुद, जो मैंने इससे पहले आपको लिखवाया। ठीक है, अब 7 मेंबर को कौन इलेक्ट करेगा? COD करेगा। ठीक है, लेकिन जो एक काउंसिल है, काउंसिल वाज एन एडवाइजरी। ये क्या था? एडवाइजरी। काउंसिल जो असिस्ट करेगा 15 मेंबर जो हैं, वो क्या था? वो एक एडवाइजरी बॉडी थी। क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क विथ स्टार। ये काउंसिल जो असिस्ट करेगा 15 मेंबर को, जो 15 मेंबर जो हैं, जो काउंसिल हैं, जो असिस्ट करेंगे किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। वो 15 में से 8 अपॉइंट बाय क्राउन, 7 इलेक्टेड बाय COD, फिर COD खुद खत्म। ठीक है भाई, और जो ये काउंसिल है 15 मेंबर्स का, एक एडवाइजरी बॉडी होगी। क्या होगी? इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इसका चेयरमैन है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो क्या बनेगा? वो इस काउंसिल का चेयरमैन बनेगा, यानी चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ठीक है भाई, चेयरमैन ऑफ व्हाट? चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। किस काउंसिल का? 15 मेंबर्स का। जो काउंसिल जो असिस्ट करेगा किसको? सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट का। वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वही चेयरमैन बनेगा इसी काउंसिल का, जिसको हम कहते हैं एडवाइजरी बॉडी। ओके, याद रखना इसमें क्या क्या चेंज हमने किए हैं। ओके, अब जो ये चेयरमैन है इसको क्या काम करना था, अब ये भी देखना है हमें। जो ये चेयरमैन है, चेयरमैन को कौन से काम करने थे? चेयरमैन अगर तो यहां पर बनाया गया तो चेयरमैन को फाइनली क्या करना है? ब्रिटिश क्राउन ने इसको यहां पर रखा, COD को खत्म किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म किया, दूसरे बॉडी को भी खत्म किया, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी खत्म किया। ठीक है, तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया। अब इसको क्या काम है? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इसको क्या काम है? इसको ये काम है कि इसको सबमिट करना है पार्लियामेंट को एनुअली। सबमिट रिपोर्ट टू पार्लियामेंट एनुअली। याद रखना, एनुअली इसको क्या करना है? हर साल पर साल इसको क्या करना है? इसको रिपोर्ट करना है, सबमिट। जो काउंसिल ने डिसाइड किया है, जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, वो सारा इसको क्या करना है? इसको सबमिट करना है। ठीक है, और उसके अलावा क्या हुआ? जो लॉ मेंबर एंड एडवोकेट जनरल जो हैं, लॉ मेंबर एंड एडवोकेट जनरल और
गवर्नर जनरल। ठीक है, जो लॉ मेंबर था या एडवोकेट जनरल या गवर्नर जनरल जो है, इसके साथ क्या रिलेशन है कि ये जो लोग हैं इनको गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इनको क्या हो जाएगा, इनको अपॉइंट किया जाएगा। दे विल बी अपॉइंटेड, याद रखना वर्ड इज हियर अपॉइंटेड बाय किंग, इट इज नॉट इलेक्टेड। मैं कहीं पर लिखता हूं मैं इलेक्टेड, कहीं पर लिखता हूं मैं अपॉइंटेड। ठीक है, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। मैं कहा इलेक्ट, यहां पर जैसे कि मैंने अपॉइंट लिखा, इनको किंग क्या करेगा, इनको किंग अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब जो ये ट्रांसफर था, कंपनी रूल का जो ट्रांसफर हो गया टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ये ऐलान हो गया। क्या हो गया, ऐलान, प्रोक्लेम हो गया, इन्हें ऐलान किया गया था। ट्रांसफर ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट, याद रखना, ट्रांसफर ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट टू ब्रिटिश क्राउन। क्या हुआ, जो ट्रांसफर हुई, क्या हुई ट्रांसफर, कंपनी की जो गवर्नमेंट थी वो ट्रांसफर हो गई किसको, ब्रिटिश क्राउन को। वॉज प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड। ठीक है भाई, इसको ऐलान किया गया, प्रोक्लेम्ड, मेड बाय क्वीन ऑफ इंग्लैंड, याद रखना, मेड बाय क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उसने इसको ऐलान किया कि क्या हुआ कि अब कंपनी का गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई, अब वो किसको मिल रहा है, अब वो ब्रिटिश क्राउन को मिल रहा है। ओके, सो ये ऐलान हुआ था, और ऐलान किसने किया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इसको ऐलान किया था। कब किया था, 1 नवंबर को किया था, 1 नवंबर 1858। ये रिसीम 1858 में 1 नवंबर को ऐलान किया कि अब ये ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और यही हम कहते हैं, दिस वॉज ए लैंडमार्क, लैंडमार्क इन व्हाट, ये जो ट्रांसफर हुआ, ये ऐलान जो हुआ कि अब कंपनी खत्म हो रही है, अब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद कंट्रोल कर रही है। कब हुआ ऐलान, 1 नवंबर 1858, और यही एक लैंडमार्क थी। क्या थी, लैंडमार्क। दिस वाज ए लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जो हम पढ़ रहे हैं, इन द पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया। जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया जो है, याद रखना, प्लीज रिमेंबर इट, दिस वाज ए लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया। क्या, जब क्वीन ने खुद ऐलान किया 1 नवंबर को 1858 में कि अब ये चीज़ें हो रही है, अब ट्रांसफर हो रही है। क्या ट्रांसफर हो रही है, क्राउन का रूल ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, कंपनी रूल से लेके ब्रिटिश क्राउन तक, ये ऐलान हुआ था। और इसी को हम कहते हैं कि एक लैंडमार्क था इन द पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जो हम सिलेबस में दिया गया है। ओके, उसके अलावा क्या था, इस एक्ट में क्या हुआ कि जो एक्ट है, इस एक्ट ने एश्योर किया कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक्ट एश्योर्ड कंप्लीट क्या, फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ व्हाट, कंप्लीट फ्रीडम। दिस एक्ट एश्योर्ड द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ व्हाट, रिलीजियस बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड वर्शिप। आप किसको वर्शिप करेंगे, आपका रिलीजियस बिलीफ क्या है, आप बिलीफ क्या है, आप उसमें कंप्लीट फ्रीडम है, आप गवर्नमेंट इसमें आपको इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन shall be made, कोई भी डिस्क्रिम नहीं बनाई होगी, shall be made on the basis of, याद रखना, creed और रेस इन what, किस में, 2 ग्राउंड्स हैं, क्रीड और रेस, मगर किस में, इन द अपॉइंटमेंट made by the king, जो किंग करेगा
उसके अपॉइंटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। 2 ग्राउंड्स हैं, एक है क्रीड और एक है रेस। ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्शिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारा जो है ये किस में डिस्कस हुआ? ये हुआ डिस्कस इसी में। अब मैं थोड़ा सा और एक फैक्चुअल पॉइंट बोलना चाहता हूं आपसे। जो ये प्रोक्लेमेशन थी, क्या कौन सी प्रोक्लेमेशन? ऐलान जो हुआ था कि अब ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ये ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है भाई, जो ट्रांसफर हो रहा है कंपनी से लेके कहां तक? ब्रिटिश क्राउन। जो ये प्रोक्लेमेशन थी, जो ये ऐलान था, जो ये प्रोक्लेमेशन था, क्या किसका? प्रोक्लेमेशन, ऐलान था। हाँ, ट्रांसफर होना है, तो इसको माना जाता है मैग्ना कार्टा। इस प्रोक्लेमेशन को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा, CARTA। ये मैग्ना कार्टा क्या है? ये एक ऐसा एपिसोड है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को राइट्स मिले। और कौन से राइट्स? फंडामेंटल राइट्स। तो इस ऐलान को हमने क्या कहा यहाँ पर? इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा। याद रखना, कौन? जो ये ऐलान था, इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। और ये एक्ट, ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? 1858। हाँ, इट रिमेन्ड एज द बेसिस ऑफ व्हाट? जो एक्ट 1858 जो है, ये बेस बन गई, बेस रह गई किसके लिए? हाँ, ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए रही टिल 1917 तक। 1917 तक जितने ही पॉलिसीज बन गई, बुनियाद रही यही 1858। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो ये एक्ट है, याद रखना, इसको हम कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी कहीं पूछा जाता है, किस वाले एक्ट को कहते हैं? एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो इसको कहते हैं क्योंकि इसी में मैग्ना कार्टा है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है? इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय। ठीक है भाई, यानी इसके बाद अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहेगा, इसके बाद उनको वाइसरॉय रखा गया। ठीक है, और ही हो क्या था? ही वॉज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, मैं ये कहता हूं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? ब्रिटिश क्राउन। वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन। और जो फर्स्ट वाइसरॉय जो था, ये आपको मालूम होगा, जो फर्स्ट वाइसरॉय होगा वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है भाई, तो अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि उस वक्त कौन था, ये जब रिवोल्ट हुआ था 1857, उस वक्त कौन सा गवर्नर जनरल था? तो यही था, लॉर्ड कैनिंग था। फिर इसी का टाइटल चेंज हो गया इनटू वाइसरॉय। तो पहला वाइसरॉय जो है वो लॉर्ड कैनिंग ही बना। ठीक है, तो ये था 1858 के बारे में। और जो बाकी एक्ट्स हैं इंशाल्लाह वो आने वाले लेक्चर में जो है उनमें वो आपको पढ़ाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।